हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड नेशन। फूड नेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मोहुराली माछो बेसर। मोहुराली एक फ़िश का नाम है जो बहुत छोटा छोटा फ़िश होता है। तो उसको मैंने सरसों का पेस्ट देकर उसका एक करी बनाया है। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा वो मैंने कहा था ना, छोटी छोटी मछली, ये इस तरह का दिखता है। इसके अंदर कुछ मतलब ऐसा नहीं है साफ़ करने के लिए, ये मतलब बहुत अच्छा वाला फ़िश है। तो अभी इस मछली के ऊपर मैं स्वाद के हिसाब से नमक डाल रही हूँ और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। जैसे ही हम कोई बड़ी मछली जैसे हम फ्राई करते हैं, जो सारा चीज़ हम डालते हैं, बस वही चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर ले रही हूँ और उसके साथ साथ, क्योंकि ये छोटी वाली मछली है, टूटने के चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च इसके अंदर लिया है, लगभग 2 चम्मच लिया है। और इन सबको मैं अच्छी तरह से धीरे धीरे करके इन सबको मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा प्रेशर करेंगे तो ये टूट सकता है। तो देखिए, मैंने अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म करके रख दिया था। तो हमारा तेल अभी गर्म हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अपने फ़िश को इसके अंदर डालूँगी और इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप छोटी मछली फ्राई कर रहे हो या फिर बड़ी मछली, तो उसको 1 मिनट कंप्लीटली उसको तेल में रहने दीजिए। तेल को, जब आप मछली को तेल के अंदर छोड़े तो अपना फ्लेम जो है हाई पर रखिएगा। जैसे ही मछली तेल के अंदर डाल देंगे आप, तो उसको मीडियम पे कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई पे आप इसको तलेंगे तो ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान दे दीजिए। तो अभी 1 मिनट हो गया है, तो अभी मैं इसको पलट रही हूँ और लगभग एक बैच को आपको तलने के लिए 1 से 2 मिनट आपको टाइम लग जाएगा इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी बनने के लिए। तो गाइज़, आप इसको ऐसे ही आप इसको खा सकते हैं एज अ स्नैक्स। थोड़ा सा इसके अंदर नींबू और प्याज डालकर आप इसको ऐसे ही स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। ये अपने हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इसको मैं आज मस्टर्ड पेस्ट देकर इसको मैं करी बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैं अपना दूसरा बैच भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो चलिए अभी हम कुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल दे रही हूँ और फिर चलिए अपनी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं आपको तला हुआ फ़िश को अच्छी तरह से दिखा रही हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मतलब मस्टर्ड सीड ले रही हूँ। 2.5 चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ ज़ीरा या मीन क्यूमिन सीड्स ले रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा लहसुन और 2 ग्रीन चिली ले रही हूँ, पानी डाल रही हूँ और फिर इसको मैं एक फ़ाइन पेस्ट बना रही हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट बन गया है। और अभी चलते हैं, कुकिंग करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है और जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा, एज़ यूजुअल जो मैं डालती हूँ, जैसे कि रेड चिली हो गया, फिर मस्टर्ड सीड हो गया, इस सबको डालूँगी। थोड़ा सा क्रैकल होने के लिए छोड़ूँगी और फिर अपना जो मैंने मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर मतलब ग्राइंड किया था, तो वो अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसको ऐड करने के बाद आपको इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो जब भी मैं कोई इस तरह से मस्टर्ड पेस्ट वाला डिश बनाती हूँ, तो मस्टर्ड पेस्ट को कुकिंग से 2-3 घंटे पहले ही मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, ताकि उसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे इसको अभी ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर डायरेक्टली मैं पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद मैं यहाँ पे साबुत ग्रीन चिली डाल रही हूँ और उसके साथ साथ मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी इसके ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और फिर उसके ऊपर रेड चिली। ये रेड चिली एक्चुअली मैंने कश्मीरी लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर ग्रीन चिली डाला हुआ था और वो ग्रीन चिली थोड़ा सा तीखा भी है। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैंने मैंगो भी डाला था, ड्राइड मैंगो, जो कि मैं दिखाना शूट करना एक्चुअली भूल गई। तो अभी फ्राइड फ़िश मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जितना मुझे चाहिए एक बार में खाने के लिए, मैं बस उतना ही फ़िश इसके अंदर डाल रही हूँ। ज़्यादा मत डालिए, जितना आपको खा सके उतना ही डालिए। तो अभी इसको मैं
लो मीडियम फ्लेम पर इसको मैं 10 से 15 मिनट इसको मैं अच्छी तरह से इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये कुछ इस तरह का कंसिस्टेंसी में रहेगा। इसको ज़्यादा भी आपको सुखाना नहीं है, ज़्यादा सूख जाएगा तो इतना टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसको ना ज़्यादा ग्रेवी वाला रखती हूँ, ना ज़्यादा सूखा भी बना देती हूँ। हल्का हल्का इसके अंदर ग्रेवी रहेगा, उस तरह से मैं बनाती हूँ। तो रेडी हो गया हमारा माछा बेसर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।